यह दुनिया का सबसे खतरनाक हथियार हर मिशन के लिए सिर्फ एक गोली लेकर निकलता है। इस बार उसका निशाना है एक तेज रफ्तार ट्रेन जो 2000 मीटर दूर है और वो ट्रेन 500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। जैक पहले रेंज फाइंडर स्कोप का इस्तेमाल करता है ताकि सबसे सही शूटिंग दूरी तय कर सके, जो है 1240 मीटर। इसके बाद वो हवा की रफ्तार, दिशा और नमी को मापता है और इन्हीं आंकड़ों से अपनी स्नाइपर राइफल की ट्रैजेक्टरी एडजस्ट करता है। आखिरकार वो गोली लॉड करता है, चैम्बर में डालता है और चुपचाप बैठकर निशाने के दिखने का इंतजार करता है। उंगलियां अकड़ न जाएं इसलिए वो बीच बीच में हाथ हिलाता रहता है। ट्रेन पटरी पर तेजी से दौड़ रही है और जैक स्कोप से चलती हुई ट्रेन पर निशाना साधता है। तभी जैसे ही वो ट्रिगर दबाने वाला होता है, उसे एक छोटी लड़की दिखती है जो निशाने के पास खड़ी है। वो तुरंत राइफल को थोड़ा बाएं घुमा देता है और जैसे ही ट्रेन सुरंग में दाखिल होती है, वो बिना झिझक ट्रिगर दबा देता है। मिशन पूरा होने के बाद उसका साथी मौके की तस्वीरें लाता है और जैक की सटीक निशानेबाजी की तारीफ करता है। लेकिन जैक इस बार संतुष्ट नहीं है। उम्र बढ़ने के साथ उसकी सटीकता और रिफ्लेक्स पहले जैसे नहीं रहे। अगर ये गोली सिर्फ 15 सेंटीमीटर भी चूक जाती तो वही छोटी लड़की उसकी गलती की वजह से मर सकती थी। यही सोचकर जैक ने फैसला किया अब वो रिटायर होगा। उसी वक्त CIA को जैक की रिटायरमेंट की खबर मिलती है और वे उसे रोकने के लिए एक एजेंट भेजते हैं, लेकिन जैक दृढ़ है, वो इनकार कर देता है। कुछ दिन बाद जैक अपने स्पीड बोट में ईंधन भरवाने डॉक पर पहुंचता है, अपने एक पुराने दोस्त से मिलने की तैयारी में। लेकिन जब वो पैसे देने के लिए काउंटर पर जाता है तो देखता है कैशियर एक लड़की है। एक हत्यारे के रूप में जैक स्वाभाविक रूप से सतर्क रहता है और उसे कुछ सवालों से परखने का फैसला करता है। एनी बताती है कि पुराना कैशियर रिटायर हो गया है। जैक आगे कुछ नहीं पूछता, पैसे देता है और अपनी लग्जरी यॉट लेकर निकल जाता है। तभी उसका साथी टॉम चेतावनी देता है, इस बार थोड़ा ज्यादा सावधान रहो, क्योंकि जिस व्यक्ति को उसने मारा था वो कोई अपराधी नहीं बल्कि एक सीनियर बायोलॉजिस्ट था, जैसा कि CIA ने बताया था। टॉम को शक है कि CIA के अंदर ही किसी ने जानकारी बदल दी है। वो मानता है कि एजेंसी कुछ छिपा रही है और वो जैक को एक संपर्क का पता देता है, लेकिन दोनों में से कोई नहीं जानता था कि उनकी पूरी बातचीत CIA मॉनिटर कर रही है। वापसी में जैक को अपने स्पीड बोट के फ्यूल गेज में कुछ गड़बड़ी दिखती है। जांच करने पर उसे स्टीयरिंग व्हील के नीचे एक सुनने वाला यंत्र मिलता है। उसका शक तुरंत एनी पर जाता है। वो तेजी से वापस लौटता है और एनी के पास जाकर बिना कुछ कहे वो डिवाइस उसके हाथ में थमा देता है। अब जैक को साफ पता है एनी CIA के लिए काम करती है, लेकिन वो उससे कोई सवाल नहीं करता। इसी बीच CIA का डायरेक्टर सोचता है, जब जैक अब हमारे किसी काम का नहीं तो उसे हमेशा के लिए खत्म कर दो, आज रात ही। उसी रात जैक के फोन पर परिमीटर अलर्ट आता है, कोई उसके घर की ओर बढ़ रहा है।